बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 मार्च बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। वो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से। एक तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा की जो वीडियो वायरल हुई है और वो वीडियो लीक हुई है, वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे मरियम नवाज़ के फ्रंट मैनों ने एक भोंडी हरकत की है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें वो ख़ुद बेनकाब हुए हैं। वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि आज जो ख्वाजा आसिफ है, ख्वाजा आसिफ के ख़िलाफ़ जो अहम पेशरफ सामने आई है नैब की तरफ से, जो उनके खिलाफ केसेस हैं आमदन से ज़्यादा सासजात केस, उसमें ख्वाजा आसिफ के ख़िलाफ़ जो डेवलपमेंट सामने आई है वो ये है कि 8 जो लोग हैं मुतल्लका लोग, उनको नैब ने नोटिस जारी कर दिए हैं और नैब का ये कहना है कि इन 8 लोगों को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा और इनमें देखा जाएगा कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व था और किस किस को इसमें मज़ीद मुलज़िम रखना है। क्योंकि अब ख्वाजा आसिफ के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस है वो फ़ाइनल मरहले में है और रेफरेंस से पहले जो नैब है उन्होंने बड़ा फ़ैसला किया है और 8 मुतल्लका लोगों को आज तलब कर लिया गया है और नैब की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है कि वो आएँ, पेश हों और फिर ये जो सारा मामला है इसको देखा जाएगा। साथ हम एक और आज अहम डेवलपमेंट हुई और वो मोटरवे ज़्यादती केस के हवाले से है और उसमें जो मुतासरा खातून थी, मज़लूम औरत, वो और उसके तीनों बच्चे आज अदालत में पेश हुए हैं। ये कैंप जेल में ही अदालत जो है वो मुंतकिल की गई थी और डेली बेसिस पर जज अरशद हुसैन भुट्टा साहब इस केस की समाअत कर रहे हैं। दोनों दरिंदे भी अदालत में मौजूद थे। बच्चों की कम एज उम्र की वजह से अदालत ने बच्चों को बतौर गवाह या उनको बयानात कलम बंद न कर होने की इजाज़त दी, लेकिन मुतासरा खातून ने अपने बयानात भी कलम बंद करवाए और वहाँ वो हौलनाक दास्तान भी अदालत के सामने रखी और वो दरिंदे भी सर झुका कर खड़े थे और औरत रोती भी रही। खैर, ये जो सारा मामला है इस पर जो आज जो डेवलपमेंट हुई है, तो अब ये डेली बेसिस पर ये केस जो है वो अपने मंतकी अंजाम की तरफ जा रहा है और इंशाल्लाह बहुत जल्द कौम को खुशखबरी मिलेगी कि ये जो दरिंदे हैं ये अपने अंजाम को पहुँचे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं और वो है जो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। पहले मरियम नवाज़ की तरफ से एक ट्वीट किया जाता है और मरियम नवाज़ ये कहती हैं कि हमारे सेनेटर्स को कॉल्स की गई हैं और कुछ कॉल्स तो हमने रिकॉर्ड भी की हैं। मैंने उसके ऊपर बात की थी कि अगर मरियम नवाज़ के पास ऐसा कुछ कॉल रिकॉर्डिंग है तो वो सामने ले आएँ। जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वीडियोस इलेक्शन से एक रात पहले ले आया था, तो आप भी ले आएँ ताकि पूरी कौम को पता चले कि कौन है जो सेनेटर्स को ख़रीद रहा है। अगर आपके सेनेटर्स खुद आपको वोट नहीं देना चाहते तो आप क्यों जो है वो जो बदनाम करना चाहते हैं, या आपको अपनी बदनामी के शौक़ में आप दूसरों को क्यों बदनाम करना चाहते हैं। तो अब क्या होता है, शाहिद खकान अब्बासी एक ड्रामा रचाते हैं। मरियम नवाज़ की आपको पता है फ्रंट मैन है शाहिद खकान अब्बासी। वो एक आज़ाद उम्मीदवार थे जमीयत अहले हदीस के और वो आज़ाद इलेक्शन लड़ा था, फिर नून लीग में उन्होंने शमूलियत अख्तियार की थी। हाफिज़ अब्दुल करीम, उनको बिठाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। अब आप ये जानते हैं कि वो उल्मा टेक्नोक्रेट सीट पर थे और उल्मा की सीट पर थे हाफिज़ अब्दुल करीम। अब उनके जो कारनामे हैं, जब मौलाना फजल रहमान के कारनामे, फिर ये जितने भी ख़ास तरह के जो मजहबी लिबादा औरतें हैं और जिनका ताल्लुक़ नवाज़ शरीफ से है या मरियम नवाज़ से है या इस जमात के साथ है, तो आप समझ सकते हैं कि जिनको नवाज़ शरीफ उलमा समझते हैं तो वो फिर उनका लेवल क्या होगा। तो उनको कोई एंटी करप्शन की तरफ से या मुख्तलिफ FIA की तरफ से मुख्तलिफ उनके खिलाफ केसेस या इंक्वायरीज पेंडिंग थी। अब वो इसका फ़ायदा हासिल करना चाहते थे और मरियम नवाज़ के पास कोई और तो सबूत था नहीं। मरियम नवाज़ के पास ना कोई कॉल रिकॉर्ड थी, ना कोई चीज़ थी और उनको अपनी हार भी नज़र आ रही थी। लेकिन अब उन्होंने हाफिज़ अब्दुल करीम को कहा कि भाई आपके ख़िलाफ़ केसेस तो पहले ही चल रहे हैं, तो आप इस मामले को सामने ले आएँ। अब वो कहानी क्या बनाते हैं, कहानी बनाते हैं जी मुझे पहले 6 मार्च को व्हाट्सएप पर कॉल आई, मैंने अटेंड नहीं की। फिर 7 मार्च को टाइम भी बताते हैं, 7 मार्च को एक कॉल आई, मैंने अटेंड नहीं की। फिर मुझे 9 मार्च को कॉल आई, बिल आखिर मैंने अटेंड की तो मुझे ये कहा गया कि बराह मेहरबानी, अब ये वर्ड्स हैं उनके, बराह मेहरबानी हमारे उम्मीदवार को वोट दीजिएगा। इतनी बात है। फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट्स वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी शख्स ने कॉल की है या कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादियों में से किसी ने कॉल की और अगर उसने वोट मांगा है, अब देखें रिकॉर्ड कुछ नहीं है, रिकॉर्डिंग नहीं है। वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हंगामी तौर पर की गई थी सिवाय रोने धोने के कुछ भी नहीं था, ये खाली एक ब्लेम था, ब्लेम गेम थी। लेकिन चले हम मान लेते हैं कोई कॉल आई है, तो अगर किसी ने वोट मांगा है तो समझ आती है कि किसी ने ये अल्फाज हैं हाफिज़ अब्दुल करीम के कि बराए मेहरबानी हमें वोट दीजिएगा। तो अगर ये कोई कहता है कि बराए मेहरबानी हमें वोट दीजिएगा तो इसमें कौन सी कबाहत है। ये तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं सादिक संजरानी, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी मिले
मिले हैं वोट लेने के लिए, वो मौलाना फजलुर रहमान से भी मिले, वो सारी जमातों से मिले हैं। तो अगर आपको कह दिया बराए मेहरबानी हमें वोट दें, तो इसमें कौन सी नई बात है? फिर वो कहते हैं जी कि मैंने ना की और मैंने कहा हमारे लीडर नवाज शरीफ हैं और हम नवाज शरीफ के साथ हैं। जब ये बात की तो मुझे FIA के नोटिस आना शुरू हो गए, मुझे नैब के नोटिस आना शुरू हो गए। अब अगर तो कोई इंसान, कोई झूठ का भी कोई सरपंच होता है, भाई 9 मार्च आपकी कॉल हुई है और आपने नो बोल दिया है, 9 मार्च के बाद अगर कोई आपको 10 मार्च है, आज 11 मार्च है, कोई आपको कोई नोटिस आया तो आप दिखाएं ना भाई इन 2 दिनों में मुझे कोई नोटिस आया है, या इन 2 दिनों में मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है, या इन 2 दिनों में मेरे खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हुआ। जब ऐसा कुछ नहीं हुआ तो आप लोग जो है वो दीन का लिबादा ओढ़कर और मजहबी लिबादा ओढ़कर आप लोग झूठ बोलते हैं और कौम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। अब कौम बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है। मरीम नवाज़ ने एक भौंडी कोशिश ज़रूर की, लेकिन वो बुरी तरह पिट गई और बुरी तरह नाकाम हुई, क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं था। और शायद खकान अब्बासी, फिर वही कहानियाँ, फिर उनके साथ मरीम औरंगज़ेब, ये वो लोग हैं जिनको अब जाती उम्रा में कोई दाखिल नहीं होने देता और जिनको अब नून लीग की मीटिंग्स में कोई नहीं बैठने देता। वो लोग हैं जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ये सारी बातें वहाँ पर कहानी बना रहे हैं। दूसरी तरफ नवाज शरीफ को खुद कहना पड़ गया, नवाज शरीफ की तरफ से स्टेटमेंट नून लीग ने जारी की है कि मुस्लिम लीग नून का हर सेनेटर PDM के उम्मीदवार को वोट देगा। अब ये भी कोई बात बताने वाली है भी जनाब, अगर आपके कुछ लोग ना टूटे होते और आपको ख़तरा ना होता तो चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन से एक दिन पहले आपको ये क्यों कहना पड़ता कि हमारे सारे सेनेटर्स PDM के उम्मीदवार को वोट देंगे? इसका मतलब ये है कि आप तक खबर पहुंच गई है और आप जानते हैं, और आपके अपने कारनामे करतूत ऐसे हैं, आपकी जो बयानियाँ, आपकी जो चोरी, आपका जो फ्रॉड और डाका है वो इतना बड़ा है कि आपके अपने जो लोग जो ज़मीर रखते हैं वो शायद अब आपको वोट नहीं देना चाहते, और अब आपको सामने आना पड़ा है। और आप नवाज शरीफ, ये शहबाज शरीफ की तरफ से बात नहीं हुई, हमजा शहबाज की तरफ से ये बात नहीं हुई। शहबाज शरीफ दूसरा दिन है मुसलसल जो नैब अदालत में पेश हो रहे हैं, और कल मनी लॉन्ड्रिंग केस में पेश हुए थे, आज रमज़ान शुगर मिल केस में पेश हुए हैं। तो उसके बावजूद शहबाज शरीफ ने नहीं कहा कि जी हम जो है वो हमारे सारे लोग हर हाल में, और यो मैं हुक्म जारी करता हूँ या मेरा पैगाम पहुँचा दें कि सारे PDM के उम्मीदवार को वोट दें। लेकिन नवाज शरीफ ने ये ज़रूर दिया। नवाज शरीफ तो चाहते हैं, लेकिन अब नवाज शरीफ के अपने साथ ही लोग वो शायद खकान अब्बासी जैसे और मरीम औरंगज़ेब और परवेज़ रशीद जैसे नाअहल लोग रह गए हैं, बाकी तो इनके पल्ले बचा कुछ नहीं है। अब नवाज शरीफ को ये कहना पड़ गया है कि भाई वोट जो है वो हमारे देंगे, और वो यकीन दहानी दिलवा रहे हैं PDM को। दूसरी तरफ हम देखते हैं लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह, और वो हमेशा मुख्तलिफ तरह के जो उनके खिलाफ स्कैंडल्स बनते हैं और वो पेश रहते हैं स्कैंडल्स बनवाने में। अब उनके खिलाफ जो स्कैंडल सामने आया है वो है रावी रिवर मंसूबे के हवाले से। वो वीडियो भी सारे मीडिया चैनल्स भी उसको दिखा रहे हैं। रावी रिवर मंसूबे के हवाले से राना सनाउल्लाह लाहौर हाई कोर्ट में बैठकर, आपको पता है रावी रिवर मंसूबे के हवाले से जो इमरान खान ने, ये पहले मुशर्रफ की तरफ से ये मंसूबा था, फिर कुछ ना हुआ, शहबाज शरीफ ने भी ये जारी किया था, कुछ ना हुआ। जब वज़ीर आज़म इमरान खान का दौर आया तो जल्दी से जो बड़ी तेज़ी से इसके ऊपर काम शुरू हो गया था। तो इन्होंने ड्रामा किया, और ड्रामा करके, क्योंकि ये नहीं चाहते कि वज़ीर आज़म इमरान खान या उस्मान बुज़ार के टिन्योर में कोई तरक्की हो, ताकि लोग इसको देख के कहीं दोबारा इमरान खान को इलेक्ट ना करें। तो इन्होंने एक दरख्वास्त दिलवाई लाहौर हाई कोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट ने जो ज़मीनों के हवाले से ख़रीदारी थी उस पर जो स्टे दे दिया। अब स्टे लेकर बैठे हैं, और वो बैठे हैं राना सनाउल्लाह के साथ, और वो वीडियो लीक होती है जिसमें राना सनाउल्लाह, वो कहते हैं राना सनाउल्लाह को कि हमने हाई कोर्ट में तो स्टे ले लिया है तरीके से, अब हम जो है ना वहाँ पर सारे मामलात को देखेंगे, और चाहे हमारे ख़िलाफ़ मुकदमे दर्ज हों, FIR हों, हम डरने वाले नहीं हैं, लेकिन हम ये मंसूबा नहीं होने देंगे। राना सनाउल्लाह उनसे पूछते हैं ये हल्का किसका है, तो कहते हैं जी कि ये राना तनवीर का हल्का है, वो पहले हमारे साथ हैं, लेकिन अब आपको आना पड़ेगा और आप आके सारे मामले को देखें। राना सनाउल्लाह कहते हैं वहाँ आप किसानों को इकट्ठा करें तो ताकि इस मामले को उठाएँ, हम आपके साथ हैं। अब ये बगावत रावी रिवर मंसूबे के हवाले से या हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत के लिए राना सनाउल्लाह उनको उकसा रहे हैं कि आप किसानों को इकट्ठा करें। और मैंने आपको बताया था किसान तहरीक जो थी, और जो उसका जो किसान इत्तेहाद का चेयरमैन गिरफ्तार किया गया था, और राना सनाउल्लाह को बड़ी तकलीफ थी, मैंने आपको बताया था वो राना सनाउल्लाह का फ्रंट मैन है। तो ये जो किसान तहरीक के नाम पर ये ड्रामेबाजी रचाई जाती है राना सनाउल्लाह की तरफ से, और जो वहाँ पर हालात ख़राब किए जाते हैं या हालात बिगाड़ने की कोशिश की जाती है, तो उसकी ही ये एक कड़ी है। ये दूसरों की वीडियोस लीक करते हैं, ये दूसरों की ऑडियो के धमकियां देते हैं, कभी ये
किसी को धमकी देते हैं, और क्योंकि मरीम नवाज़ के पास तो वैसे भी वीडियोस की फैक्ट्री है जो वो लीक करती रहती हैं, यही वजह है कि राना सनाउल्लाह की अपनी जो वीडियो लीक हुई है उसमें वो सरेआम जो बगावत पर उकसा रहे हैं और किसानों को वरगला रहे हैं, और किसानों को जो है वो ये कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, किसानों को आप इकट्ठा करें, राना तनवीर की ड्यूटी में लगा दूंगा और हम इस सारे मामले को देखेंगे। और साथ ये भी कहा है कि जो दूसरी तरफ मलक परवेज़ हैं वो किधर हैं, वो क्यों नहीं इस मामले को देख रहे, वो खुद जाएं और वो ख़रीदारी की भी जो बातें हैं कि किसानों को, या जो वो किसान तो नहीं है बेसिकली, वो ये इनके अपने लोग हैं जो वहाँ किसान बनकर या जिनकी वहाँ थोड़ी बहुत ज़मीनें हैं, तो वो उस मामले को उठा रहे हैं ताकि ये मामला खटाई में जाए, ये मामला आगे न चले। क्योंकि लाहौर तरक्की करेगा तो इनके लिए मसाइल होंगे, और इनकी लाहौर पर जो अजारादारी ये समझते हैं, वो तो वैसे भी मीनार पाकिस्तान जिस दिन जलसा हुआ था इनको समझ आ गई थी, फिर भी ये अगर ये समझते हैं तो ये नहीं चाहते कि लाहौर के आसपास कोई ऐसा मंसूबा बने जिससे लाहौर तरक्की करे। यही वजह है कि ये उस मंसूबे के ख़िलाफ़ प्लानिंग कर रहे हैं और चोरी छुपे उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। इन्होंने अपने लोगों के ज़रिए हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दिलवाई, स्टे लिए, और फिर आगे प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे हमने वहाँ पर दंगा फसाद करना है और हमने उस मामले को ख़राब करना है। ये है इनकी असलियत, और ये असली जो चेहरा है इनका दिन ब दिन कौम के सामने आया हो रहा है, और कौम फैसला करेगी कि कौन इस मुल्क का खैर खा है और कौन इस मुल्क का खैर खा नहीं है। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।